सरकार कहती है नक्शा ऑनलाइन पास, बिना रिश्वत के काम आसान, लेकिन हकीकत घर बनाना बन गया है सबसे बड़ा जाल। जहां नियम नहीं सिर्फ सेटिंग चलती है। सरकार कहती है बिना रिश्वत नक्शा पास होगा, लेकिन में सच ये है नक्शा नहीं सेटिंग पास होती है। नक्शा पास का झूठा खेल, करोड़ों देकर जमीन खरीदी, फिर भी विकास प्राधिकरण ने मकान को बना दिया अवैध। सिस्टम का असली पोल खोल। करोड़ों की जमीन फिर भी घर गैर कानूनी। विकास प्राधिकरण के नियमों में फंसा आम आदमी सच जानकर दंग रह जाएंगे। विकास प्राधिकरण का काला सच, करोड़ों की जमीन खरीद कर भी अवैध हो जाता है घर। आखिर ये कैसा सिस्टम? अब जानिए विस्तार से। विकास प्राधिकरण के नियमों में वर्तमान सरकार कहती है कि उसने परिवर्तन किए हैं। पहला परिवर्तन, 1000 स्क्वायर फीट में कोई मकान बनवा रहा है तो उसे विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। जो इंजीनियर से ओनर ने नक्शा बनवाकर मकान बनाया है उसे ही पास कर दिया जाएगा। दूसरा नियम है कि आप मकान का नक्शा विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन जमा करिए। अपने आप 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर फीस आदि जमा करते हुए विकास प्राधिकरण आपका नक्शा पास कर देगा। नहीं पास करेगा तो उसे जवाब देना होगा, जिसमें कहीं कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी सरकार की यह खबर बहुत अच्छी लगती है। पर क्या ऐसा है? हकीकत ठीक इससे उल्टा ही नहीं, पूरी तरह उलट पुलट है। कोई आदमी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बनारस वाराणसी सिटी में 2 बिस्सा या 1.25 बिस्सा जमीन लेता है मकान बनवाने के लिए किसी कॉलोनी में, तो उसे 50 लाख बिस्सा से लेकर 1-2 करोड़ रुपए बिस्सा का जमीन वह खरीदता है। बाकायदा सरकार को स्टाम्प रजिस्ट्री का लाखों रुपए देता है। 1.25 बिस्सा की रजिस्ट्री में, कृषि में तो रजिस्ट्री होगी नहीं, या तो आवासी में होगी या फिर व्यावसायिक में होगी। वह भी रजिस्ट्री में कॉलोनी की सड़क और हाईवे आदि की दूरी दर्ज होगी। इसी हिसाब से सरकार आवासीय रजिस्ट्री का खर्चा इत्यादि लेती है। यानी सरकार को जानकारी देकर वह आदमी मकान बनवाने के लिए पूरे जीवन की कमाई करोड़ों लगाकर बनारस में मकान बनवाने के लिए जमीन खरीदता है। बाकायदा सरकार की जानकारी में रजिस्ट्री होती है, क्योंकि 1 बिस्सा जमीन में कोई फार्म हाउस या खेती नहीं करेगा। अब आदमी मकान बनवाने के लिए बिजली कनेक्शन आदि के आवेदन सरकार के ही बिजली विभाग को देता है। सरकार का बिजली विभाग ही आदमी को कनेक्शन दे देता है। जल निगम भी सरकार का ही है, उसे भी कनेक्शन दे देता है। सरकारी विभाग जल निगम भी है, और आदमी से यह सारे विभाग पैसा जमा कराएंगे ही, ऊपर से भी कुछ खर्चा पानी लेते ही हैं। अब आदमी अपना मकान बनवाने के लिए
वाराणसी विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाने पहुंचता है तो बीडीए कहता है कि नक्शा पास नहीं होगा। वहां वह जिस कॉलोनी में पहले से सैकड़ों मकान बने हैं, जहां विधायक आदि कोटा से सीमेंटेड सड़क बनी है, कॉलोनी दर्ज है नगर निगम में, और पार्षद से लेकर विधायक और एमपी एमएलए का वोट वहां के बाशिंदे देते हैं, और नगर निगम में बाकायदे मकान नंबर आवंटित हो चुका है उस कॉलोनी में, लेकिन विकास प्राधिकरण कहता है कि नक्शा पास वहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ सड़कें मानक के अनुरूप नहीं हैं, या वह एरिया ग्रीन बेल्ट एरिया में आता है, ग्रीन जोन एरिया है। यह या ऐसे ही कई बहाने लगा देगा और नक्शा पास नहीं करेगा। अब करोड़ों रुपए खर्च कर मकान का नक्शा, मकान का सपना सजोए आदमी परेशान, चक्कर काटने को मजबूर, बन रहे मकान को लेकर बीडीए की ओर से मौके पर आकर बीडीए के कुछ लोग मकान बन रहे मकान को सील कर देंगे। फिर परेशान आदमी खुद बीडीए से जुड़े लोगों से मिलेगा और नक्शा पास कराए बिना मकान बनवाने का मंत्र यही बीडीए से जुड़े लोग देंगे और लाखों रुपए ले लेंगे, और कुल मिलाकर बगैर नक्शा पास हुए जैसे पूर्व में पूरी कॉलोनी बन गई, यह मकान भी बन जाएगा। मकान बनवाने का इच्छुक आदमी बीडीए के इंजीनियर या बीडीए अप्रूव्ड इंजीनियर से ही नक्शा बनवाता है, उसे ही बीडीए पास नहीं करेगा। फिर आखिर क्यों वह इंजीनियर है जो नक्शा बनाते हैं? सवाल तो यह भी है कि जब वह नक्शा पास नहीं कर सकती बीडीए, तो फिर बीडीए ने उसे मान्यता अप्रूव्ड क्यों किया? सवाल तो यह भी है कि जहां नक्शा पास नहीं हो सकता वहां सरकार ने रजिस्ट्री क्यों किया? सरकार के नगर निगम, बिजली विभाग, जल निगम ने क्यों आदमी से पैसा लिए, जबकि वहाँ तो मकान का नक्शा बीडीए के शब्दों में पास ही नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आदमी को फुर्सत नहीं है। लेकिन या यह कह सकते हैं कि सरकार आदमी को यह फुर्सत देती ही नहीं, नियमों के मकर जाल में फंसा लेती है कि आदमी सरकार से कुछ पूछ ही नहीं सकता। मकर जाल में फंसा आदमी पूछने लायक उसे सरकार नियमों के मकर जाल में फंसाकर पूछने लायक छोड़ती ही नहीं। सबको जल्दी है या अपली पड़ी है कि ले देकर काम निकल जाए, भाड़ में जाए नियम सियम, काम चलना चाहिए, नहीं तो मकान नहीं बन सकता। तो फिर सरकार ने आवासी में मकान की रजिस्ट्री क्यों किया? विकास प्राधिकरण ने मान्यता प्राप्त इंजीनियर को नक्शा पास करने की मान्यता क्यों दिया? सवाल तो यह भी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण का जो कार्यालय भवन दरबानुमा बना है, वह विकास प्राधिकरण से नक्शा पास होकर बना है। अगर नक्शा पास होकर बना है तो वह दरबानुमा कमरे कैसे पास हो गए? भारत को आज़ादी मिली है, आदमी को नहीं आज़ादी मिली है।
भारत के आदमी को आज़ादी मिली होती तो आदमी को चूसने वाले कानून अभी तक आराम से चलायमान नहीं रहते। विकास प्राधिकरण विभाग किस कोण से, विकास प्राधिकरण विभाग किसी भी कोण से ना शहर का विकास करता है, ना ही देश का विकास करता है। यह विभाग सिर्फ मकान बनवाने के इच्छुक प्रयासरत लोगों का खून चूसने के काम आता है।